बट अभी भी आपको फेज डिफरेंस का फील नहीं आया है। तो फेज डिफरेंस के लिए आप एक कंसीडर करो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ना ये लेक है, ऐसा ऐसा इमेजिन करो कि ये लेक है, ठीक है, और ये वाटर है, और ये वाटर एकदम काम है, कोई वेव मोशन यहाँ पे नहीं हो रही है, पहले से एकदम शांत है। आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया, यहाँ से किसी स्टोन को जस्ट ड्रॉप कर दिया एच हाइट से T1 टाइम पे, किस टाइम पे, T1 टाइम पे, तो आया ये और आके यहाँ पे गिर गया। दूसरा स्टोन थोड़ी देर बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है, इसको मैं बोल दिया S2, और जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है सोर्स, इसको S1 और इसको क्या बोल देंगे S2, और ये किस टाइम पे आपने रिलीज किया, T2 टाइम पे। तो दोनों के बीच टाइम डिफरेंस होगा कि नहीं, बोलो। वेव कैसे ट्रेवल करेंगी, यहाँ पे देखो, वेव यहाँ पे, यहाँ से ऐसा सर्कुलर ऐसा बनना शुरू होगा, होगा नहीं होगा। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने पहले से कोई ऐसा बॉल है, या फिर समझ लो कि फ्लोट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट पहले से, और वो फ्लोट करके वहाँ पे फिक्स था। अब जैसे ये वेव पहुंचेगी इस ऑब्जेक्ट के पास, क्या वो ऑब्जेक्ट भी उसके हिसाब से फ्लोट करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा। अब ये भी वेव ट्रेवल करके आएगी ऐसे ऐसे, और ऐसे आके पहुंच गई, फिर ये भी पहुंच गया। तो इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, किसको, S1 को और S2 को, ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये x1 डिस्टेंस है जो ट्रेवल करा, और ये जो सोर्स है ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो पाथ डिफरेंस मतलब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि दोनों का रिजल्टेंट इंटरफेरेंस जो होता है वो इस पोजीशन पे, इस p पोजीशन पे कितना होगा। तो ये एक तो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेगा, दैट इज x2 माइनस x1, मतलब किस वेव को कितना ट्रेवल करना पड़ा उसका डिफरेंस, प्लस आपने टाइम भी अलग अलग टाइम पे उसको ये किया था, तो पाथ डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे आ गया टाइम डिफरेंस, जिसको बोलते हैं टाइम इंटरवल, दैट इज T2 माइनस T1। अब फेज डिफरेंस यहाँ से भी आएगा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और ये वाला भी आएगा, दैट इज डेल्टा फाई बाई 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी।